अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सिफ्त हसन फ्रॉम ऑर्बिट मार्केटिंग। आज की वीडियो स्पेसिफिकली हम रिवर व्यू साउथ के ऊपर बनाएंगे। रिवर व्यू साउथ DHA फेज़ 4 का एक प्रोजेक्ट है जो कि इंस्टॉलमेंट बेसिस पे इस टाइम पे बुकिंग उसकी जारी है। इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो तमाम जो हैं वो कैश पेमेंट पे आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन एक वाहिद ये प्रोजेक्ट है रिवर व्यू साउथ जिसमें आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कोई भी प्लॉट बुक करवा सकते हैं 3 से 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे। तो इस पे हम काफ़ी वीडियोस बता चुके हैं ऑलरेडी। लोकेशन पे भी काफ़ी डिटेल में एक वीडियो बन चुकी है। ये अडियाला रोड के ऊपर आता है। अडियाला जेल से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर आगे इसकी लोकेशन बनती है। आज की जो स्पेसिफिक वीडियो हम बना रहे हैं वो इसके मैप के ऊपर है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या कुछ है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लैरिफाई करना चाहूँ कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके मैप जो है वो नहीं आया होता, सिर्फ उसकी फाइल्स जो है वो मार्केट में बिक रही होती हैं। फिर उसके साथ साथ जैसे ही एक सर्टेन टाइम गुजरता है तो उसके बाद उसकी बैलेटिंग की जाती है और फिर मैप लाया जाता है। जबकि रिवर व्यू साउथ में ऑलरेडी लॉन्च होने से पहले ही मैप ऑलरेडी इसका बन चुका था। मैप के ऊपर ही प्लॉट जो है वो सेल हुए हैं। अभी भी आप कोई भी प्लॉट अवेल करते हैं तो उसका आपको मैप के ऊपर प्लॉट नंबर और गली नंबर और तमाम डिटेल्स आपकी लोकेशन मिल जाती है आपको। इसका मतलब ये है कि ये आपको प्लॉट मिल रहा है, ये किसी किस्म की कोई फाइल नहीं है। तो अगर हम इसकी डिटेल बात करें मैप की, ये बाकी प्रोजेक्ट से क्यों डिफरेंट है और इसमें क्या ऐसी खासियत है कि लोग जो है इसको अवेल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली वजह जो है इसकी मैप है। मैप ऑलरेडी बन चुका है, इसकी प्लॉट की लोकेशन आपको पता है। आप 3 से 4 साल में इंस्टॉलमेंट अपने काफ़ी रिलैक्स होकर पे कर सकते हैं क्योंकि आपको आपकी लोकेशन का आइडिया होगा कि मेरा प्लॉट किस जगह पे है, आया कि कॉर्नर है, कैटेगरी का है, बुलेवार्ड के ऊपर आता है या उसके सामने आसपास पार्क्स वगैरह मौजूद हैं कि नहीं। तो आप अपने मैप के ऊपर प्लॉट को पसंद कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके मैप की। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपको मैप जो है वो नज़र आ रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी एंट्रेंस की, इसमें टोटल 5 जोन है। सबसे पहले फ़र्स्ट जोन की बात करें तो जैसे ही अडियाला रोड से आप एंटर होते हैं तो कुछ एमिनिटीज़ आपको नज़र आती हैं, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके लेफ़्ट साइड पे जैसे ही एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे एक फिलिंग स्टेशन है। फिलिंग स्टेशन आप देखते हैं उसका यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है वो बनाया जाएगा। और राइट साइड की एंट्रेंस की राइट साइड पे आप देखते हैं यहाँ पे 5 मरले के प्लॉट्स हैं। स्टार्टिंग है, ये बेसिकली ज़ोन 2 बनता है इसका, क्योंकि जो राइट साइड है ये सारी ज़ोन 2 है और लेफ़्ट साइड जो है वो ज़ोन 1 है। तो जैसे ही आप आगे की तरफ मूव करते हैं तो आपको एक मोनूमेंट नज़र आता है। मोनूमेंट यहाँ पे एक बनेगा, मींस के एक जो राउंड अबाउट होता है, एक छोटा सा, एक अच्छा खूबसूरत सा, तो वो इस मैप पे नज़र आ रहा है कि ये बनना है इधर। फिर इसके साथ ही आप आगे थोड़ा सा मूव करते हैं तो आपको आपके लेफ़्ट राइट पे प्लॉटिंग नज़र आ रही है। लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे जो प्लॉटिंग है सारी, इसमें 5 मरला और 7 मरला की कटिंग ज़्यादा मौजूद है और 10 मरला की आपके बिल्कुल लेफ़्ट साइड की अगर हम पहले बात करें, लेफ़्ट साइड पे ज़ोन 1 बनता है। ज़ोन 1 में सारे 5 मरले के प्लॉट्स आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में सारे 5 मरले के प्लॉट नज़र आते हैं, जो कि तकरीबन अराउंड येलो कलर में आपको नज़र आ रहे होंगे। फिर इससे पीछे वाले जितने प्लॉट आपको नज़र आ रहे हैं इसमें कुछ जो हैं वो आपको 10 मरले की कटिंग थोड़ी सी नज़र आती है। और इसी तरह थोड़ा सा आप आगे की तरफ मूव करते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे करके ज़ोन 3 भी नज़र आ रहा होगा। लेकिन जबकि राइट साइड पे अगर हम राइट साइड की बात करते हैं तो राइट साइड पे ये कम्प्लीटली ज़ोन 2 जो है, इसमें 10 मरले के प्लॉट हैं, इसमें पार्क्स वगैरह मौजूद हैं, काफ़ी अच्छे एमिनिटीज़ यहाँ पे ऑलरेडी आप मैप के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे एमिनिटीज़ भी हैं। इसी तरह थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं तो आपको 7 मरले की कटिंग नज़र आती है ज़ोन 3 में, जो कि बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आती है प्रोजेक्ट के। इससे थोड़ा सा अगर हम पीछे आते हैं तो ज़ोन 1 की साइड पे जिधर मैंने आपको 5 मरला और 10 मरले की बात की थी, इसके थोड़ा सा आगे ही आप देखते हैं तो यहाँ पे भी 7 मरले की कटिंग भी है। साथ साथ देख सकते हैं आपके हर जगह पे पार्क्स दिए हुए हैं, मस्जिद दी हुई है और हेल्थ इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है एक साइड पे। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी एमिनिटीज़ वाला ये प्रोजेक्ट है। फिर मेंटेनेंस ऑफिस साथ लिखा हुआ है जो कि आपको 24/7 मेंटेनेंस देने के लिए यहाँ पे एक ऑफिस भी मौजूद है। अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो आप इधर जाके चेक कर सकते हैं। फिर इससे थोड़ा सा आगे आप चौक पे देखते हैं एक राउंड अबाउट बना हुआ है, ये लीड करता है टूवर्ड्स ज़ोन 4 और ज़ोन 5। इसमें एक थीम पार्क भी काफ़ी अच्छा, एक थीम पार्क जो है वो काफ़ी एमिनिटीज़ का जो एरिया है वो दिया गया है। इन एमिनिटीज़ के साथ ही आपको कटिंग जो नज़र आती है, ग्रीन एरिया और ग्रीन एरिया के साथ कटिंग जो नज़र आ रही है सारी एक कनाल की कटिंग है। एक कनाल से थोड़ा पीछे की तरफ देखते हैं तो ये सारा 10 मरले की कटिंग्स हैं और इसमें ग्रैंड मॉस्क आपको नज़र आ रही है। अब आपका जो ज़ोन 1, 2 और 3
और 4 और 5 के बीच में अगर आप देखते हैं तो ये एमिनिटीज़ हैं सारी। यहाँ पे ग्रैंड मॉस्क आपको नज़र आ रहा है, पार्क है, सेंट्रल पार्क कमर्शियल, जिस तरह कि आप DH2 में भी देखते हैं एक सेंट्रल पार्क कमर्शियल बनाया गया जिसमें डिफरेंट KFC, मैकडोनल्ड और इस तरह के काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं। तो इसी तरह रिवरव्यू साउथ में भी ये सेंट्रल कमर्शियल होगा जिसमें एक बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। फिर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, ये बिल्कुल मिड वाला जो पोर्शन बनता है ये आपका हाइटेड लोकेशन है। आपका जोन 1, 2 और 3 जो हैं ये बेसिकली थोड़ा सा लो हाइटेड हैं, ये थोड़ा लेवल लैंड है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको जोन 4 और 5 जो हैं ये हाइटेड लोकेशन पे मिलते हैं। और इसके बीच में ये सारी एमिनिटीज़ रखी गई हैं जिसमें ग्रैंड मॉस्क आपको मैंने बताया, सेंट्रल पार्क बताया और ये फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बताया। यहाँ पे सारे कमर्शियल एरिया होगा। फिर लेक विस्टा, यहाँ पे अराउंड अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स होंगी, लेक विस्टा अपार्टमेंट्स होंगे, ये कॉन्डोमिनियंस कहा जाता है इसको। तो लेक विस्टा कॉन्डोमिनियंस यहाँ पे बनेंगे जो कि लो हाइटेड बेसिकली अपार्टमेंट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स होती हैं। और इसी के बिल्कुल साथ ही आप देखते हैं तो जोन 4 स्टार्ट हो जाता है। जोन 4 में तमाम तर आपको 10 मरले की कटिंग मिलती है। जोन 4 के अगर हम अंदर की बात करें बेसिक एक आपको आइडिया देने के लिए, तो जितनी भी यहाँ पे प्लॉट की कटिंग्स हैं उसके साथ ही पार्क भी दिया गया है और साथ ही मस्जिद की भी एक अवेलेबिलिटी मौजूद है यहाँ पे। और डिफरेंट जगहों पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक बनाई गई है, 3 से 4 लोकेशंस पे मॉस्क भी दी गई हैं और साथ साथ कमर्शियल एरियाज़ भी दिए गए हैं और पार्क्स भी दिए गए हैं जो कि इसकी वैल्यू को मज़ीद बढ़ा देता है। फिर इसके बीच में एक सेंट्रल एवेन्यू आता है जो कि 120 फुट के ऊपर है और इसके ऑपोजिट साइड पे आपको कनाल की कटिंग सारी मिलेगी। कनाल की कटिंग जो है बड़ी प्रीमियम रखी गई है। इसके ज़्यादातर एरियाज़ में ज़्यादातर आपको फार्म हाउस लुक मिलेगी। फार्म हाउस लुक से मुराद ये है कि आपको कनाल का जो प्लॉट है उसके साथ ही ग्रीन बेल्ट पीछे हर प्लॉट के तकरीबन हर प्लॉट के साथ आपको ग्रीन बेल्ट मिल रही है जो कि एक्स्ट्रा लैंड भी हो सकता है। और अगर आप एक्स्ट्रा लैंड नहीं अवेल करना चाहते तो आपका घर जो है काफ़ी ज़्यादा हवादार होगा क्योंकि ज़्यादातर प्लॉट इसके फ्रंट बैक ओपन है। तो जो कनाल की कटिंग्स हैं उसमें ये बहुत अच्छा इन्होंने एक फ़ीचर दिया हुआ है कि ज़्यादातर कटिंग्स जो हैं वो आपकी ग्रीन बेल्ट के साथ हैं। मतलब अगर आपको मैं एक प्लॉट की आपको एरिया दिखाऊं तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें फ्रंट भी ओपन है, बैक भी ओपन है, बैक पे ग्रीन बेल्ट है। तो आप अगर इसको ग्रीन बेल्ट को अवेल करना चाहते हैं कैटेगरी A, B, C में तो वो भी आप कर सकते हैं इन फ्यूचर जब ये बन जाएगा। तो इसी तरह अगर हम जोन 5 की देखते हैं, यहाँ पर भी एक मिनी कमर्शियल भी दिया हुआ है और साथ साथ हर जगह पर आपको पार्क्स भी नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे पार्क्स जो हैं वो हर गली हर इलाके के अंदर दिए गए हैं और साथ साथ ग्रीन बेल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं आपकी कनाल की कटिंग में। ये जो जोन 5 है का एरिया है ये कम्प्लीटली आपका 1 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें और किसी किस्म की कटिंग नहीं है। इसमें इन फ्यूचर जो है लो राइज अपार्टमेंट्स बनने के भी चांसेस हैं जो कि अभी तक इन फ्यूचर प्लान में है, इस टाइम पे डिस्क्लोज नहीं है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी जो कि आपको मैंने जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 की बताई। अगर तो आप छोटे प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है आपको जोन 1, 2, 3 में ही मिलेगा। 5 मरला, 7 मरला और 10 मरला जो प्रीमियम सेक्टर्स माने जाते हैं और जो हैं वो 4 और 5 जोन है क्योंकि ये आपका जो एरिया है ये हाइटेड बनता है और यहाँ पे 10 मरला और कनाल की कटिंग्स हैं। तो अगर तो आपका बजट है आपके पास तो मैं मशवरा आपको यही दूंगा कि आप कनाल पे जाएं या फिर 10 मरले पे जाएं। और अगर तो आपके पास बजट कम भी है तो तब भी कोई इशू नहीं है, आप 5 मरले को जोन 1 और 2 में भी अवेल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे जोन्स हैं, ये भी स्टार्टिंग बनती है बिल्कुल। एमिनिटीज़ बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, मस्जिद, पार्क, हर चीज़ मौजूद है। तो ये एक बेसिक आइडिया आपको देना था कि बाकी जितने भी आप DHA वैली देखते हैं या डिफरेंट और सेक्टर्स देखते हैं तो उसमें इतनी डिटेल्ड में आपको पार्क्स नज़र नहीं आते। कुछ कुछ जगहों पे पार्क ज़रूर होते हैं या मस्जिद होती हैं, लेकिन हर जगह पे आपको इस तरह की थीम पार्क्स और पार्क्स नहीं मिलते। तो ये एक रिवरव्यू साउथ की खासियत है और इन फ्यूचर बहुत ही अच्छे प्लान्स है। अगर तो इसको पूरी तरीके से DHA डेवलप करता है तो ये सबसे महंगा सेक्टर आने वाले दौर में होगा। जिस तरह की DHA2 आप देखते हैं, DHA2 में काफ़ी इम्यूनिटीज़ हैं, इसकी ग्रीन बेल्ट्स और इसकी जो सेंट्रल पार्क्स हैं और जो फैमिली बी पार्क है, ये सबसे ज़्यादा इसकी वजह शोहरत है। तो यही वजह शोहरत आपकी रिवरव्यू साउथ बनने जा रहा है जिसमें 3 पार्क्स और डिफरेंट एमिनिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें ताकि आपकी जल्द से जल्द बुकिंग को यकीनी बनाया जा सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।